हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सर्दियां सर पर आन पहुंची हैं, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो कि ठंडे मुल्कों में रहते हैं, जैसा कि यूरोप, रशिया या कनाडा वगैरह। यहां पर मौसम सरमा में लोग सूरज का मुंह देखने को भी तरस जाते हैं। सूरज यहां पर नायाब मेहमान ही बन जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इसी मौसम के हवाले से इंतहाई अहम चीज़ पर बात करने जा रहा हूँ, जिसे हम मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके अपना बहुत नुकसान करते हैं। फिर हमें समझ नहीं आती कि हम सारा दिन थका थका क्यों महसूस करते हैं, या फिर हमारा मूड क्यों डाउन रहता है। फिर बाज़ औक़ात लोग इसे विंटर डिप्रेशन का भी नाम देते हैं। असल में इस सब की वजह क्या है? वो है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। जब सूरज की रोशनी आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपके जिस्म में कुदरती तौर पर ये विटामिन पैदा होता है। मगर ठंडे मुल्कों में सर्दियों में एक तो सूरज नहीं निकलता, दूसरा यहाँ पर दिन छोटे छोटे होते हैं। लोग अंधेरे में काम करने जाते हैं और अंधेरे में ही वापस आते हैं। फिर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपना काम भी इंडोर करते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। इसके अलावा अगर लोग सर्दी में धूप सेकने के लिए बाहर भी निकलें तो उन्होंने अपना सारा जिस्म सर से पाँव तक गर्म कपड़ों से इस तरह से ढंपा होता है कि सूरज उनकी स्किन को टच ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से विटामिन डी नेचुरली पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है। ये विटामिन हमारी हड्डियों, दांतों और मसल्स को सेहतमंद और मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये हमारी कुफ्त मदाफ़ियत और ब्रेन हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इवन कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, अगर बच्चों में इसकी कमी हो जाए तो उनमें रिकेट्स की बीमारी जन्म लेती है, जिसमें होता यह है कि बच्चों का सर बढ़ जाता है, बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से मुड़ जाती हैं और बच्चे ठीक से सो नहीं पाते। ये बीमारी मिडल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका में बहुत आम है बनिस्बत अमेरिका और यूरोप के। अगर बड़ों में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी जन्म लेती है, जो दीमक की तरह खामोशी से आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती रहती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपके जोड़ों का दर्द, आपका कमर दर्द, आपकी कलाइयाँ, आपकी कोहनियाँ और घुटने दुखने लग जाते हैं। असल में इस बीमारी में आपकी हड्डियाँ भुरने लग जाती हैं। अब सवाल यह है कि सूरज के अलावा विटामिन डी कैसे हासिल किया जा सकता है, ख़ास तौर पर ठंडे मुल्कों में। सबसे पहली और अच्छी ऑप्शन यह है कि आप इसे ग़िज़ा से पूरा करें। इसमें शामिल है साल्मन फ़िश, मैकरल फ़िश और टूना मछली। इसके अलावा आप अंडा, दूध, माल्टे का जूस और मशरूम्स यानी खुम्बियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि खाली खुराक से ही विटामिन की मकदार पूरी नहीं हो रही होती। उसके लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। वो लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ या दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको पता होगा जब वो अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उनको विटामिन डी ही रिकमेंड करते हैं कि ये लाजमी लें। वैसे तो जर्मनी में मोस्टली मेडिसिन्स डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती, लेकिन अगर आप विटामिन डी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो वो आपको बगैर प्रेस्क्रिप्शन के भी मिल जाता है। अब जैसे मैं यहाँ फार्मेसी पर विटामिन डी लेने के लिए जाता हूँ तो फार्मासिस्ट मुझे गर्मियों में 1000 यूनिट रिकमेंड करती है और सर्दियों में 2000 यूनिट्स, क्योंकि गर्मियों में इसकी मकदार इसलिए कम है कि सूरज भी इसकी कमी को पूरा कर जाता है। आप अगर बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं तो आप डॉक्टर से विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जर्मनी में रहते हैं वो डीएम से विटामिन डी की टेस्ट किट लेकर खुद घर पर भी चेक कर सकते हैं। लिहाजा विंटर सीजन में पूरी तरह से सेटल होने के लिए गर्म कपड़ों और जूतों की शॉपिंग के साथ साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट्स को भी अपनी लिस्ट में शामिल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे वार्म, काम एंड हेल्दी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह निगहबान।